हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 61। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली एंजो मेरी मदद करता है अपार्टमेंट साफ करने में, क्योंकि पुलिस की तलाशी के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया हो। खुशकिस्मती से सिर्फ 2 कमरे हैं, तो इतनी गंदी हालत के बावजूद ज्यादा देर नहीं लगती। ज़्यादातर मैं उसके साथ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। अकेले ये सब कुछ साफ करना बहुत डिप्रेसिंग होता। शुक्रिया ये सब करने के लिए, मैं एंजो से कहती हूँ। शायद 100 बार कह चुकी हूँ जब हम मेरे ड्रॉवर के कपड़े वापस रख रहे होते हैं, जो अब रूम में इधर उधर बिखरे हुए हैं। कोई मसला नहीं, वो कहता है। जब मैं एक शर्ट लॉन्ड्री हैम्पर में डालती हूँ, मुझे महसूस होता है कि हैम्पर कल जितना भरा हुआ नहीं है। मैं कपड़ों को देखने लगती हूँ, कुछ मिसिंग है। वो कपड़े ले गए हैं जो मैं कल रात पहने हुई थी। मैं अपना अंगूठे का नाखून चबाती हूँ। कोशिश करती हूँ याद करने की कि कौन सी शर्ट और कौन सी जीन मैंने उतारी थी कल रात बेड पर गिरने से पहले। उन पर खून नहीं था, मुझे यकीन है। या कम से कम मुझे लगता है कि नहीं था। लेकिन अगर छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले टेस्ट में, ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर एंजो की थ्योरी सही है तो उस अपार्टमेंट में जब मैं वहाँ थी तो कभी कोई खून हुआ ही नहीं। लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। एंजो अभी भी कपड़े ड्रॉवर में डाल रहा होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ है, लेकिन मेरा एक हिस्सा चाहता है कि वो चला जाए ताकि मैं आराम से पैनिक कर सकूँ। मैं गला साफ करती हूँ। अगर तुम्हें जाना हो तो कोई मसला नहीं, मैं उसे कहती हूँ। नहीं, ये मज़े का है। वो एक पिंक लेसी पैंटी उठाता है जो ज़मीन पर होती है। ये अच्छी है, नहीं है? मैं फौरन हाथ मारकर उसके हाथ से पैंटी छीनती हूँ। कम से कम वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे याद नहीं। मैं समझ सकता हूँ ब्रोकली को तुम क्यों इतनी पसंद थी, इतनी अच्छी पैंटीज जो पहनती हो। मैं उस पर तीखी नजर डालती हूँ। एंजो, सॉरी, वो सर झुका लेता है। बस मैं ये नहीं समझ पाया। हम 1 घंटे से ज्यादा साफ सफाई कर रहे हैं बिना ब्रोक का जिक्र किए। शायद मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि उसने बात छेड़ दी। इसमें समझने वाली क्या बात है? उसे देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे तुम उसको पसंद करोगी। हाँ तो मैं अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ, बहुत सारे स्वेटर्स अपने लैप पर लिए। वो अच्छा बंदा था, मेरा मतलब है वो नाइस था, एक सक्सेसफुल लॉयर था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पसंद ना आए। एंजो भी बिस्तर पर मेरे पास बैठ जाता है। अगर वो अच्छा बंदा है तो फिर अब कहाँ है? ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन एंजो को पूरा मामला नहीं पता। मैंने उससे अपने पास्ट की कुछ बातें छुपाई थी। वो हर्ट हुआ था। उसने कहा कि उसे लगा मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखाई देती हूँ। ये बात समझ आती है। जो तुम हो वो कोई एक काम नहीं है जो तुमने अपनी टीनेज में किया था। उसकी काली आंखें मेरी आंखों में गहराई से दिखती हैं। ये बिल्कुल साफ है कि तुम कौन हो। अगर वो इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजार कर भी ये नहीं समझ सका तो फिर वो सही था। उसको तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। एंजो और मेरा रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे कभी शक नहीं हुआ कि उसने मुझे समझा है। कभी कभी तो लगता था कि वो मुझे मुझसे बेहतर जानता है, और मुझे पता था कि अगर कभी मैं मुश्किल में हूँ तो वो मेरी मदद के लिए कुछ भी करेगा। कभी कभी लगता है मैं अपना निचला होंठ चबाती हूँ। हम कभी पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाए, और शायद उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने उससे कुछ छुपाया। खैर, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम श्योर हो? मुझे याद आता है ब्रॉक का वो चेहरा जब वो इंटेरोगेशन रूम से निकल रहा था। हाँ, मैं श्योर हूँ। तो वो कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो वो मेरी नाक नहीं तोड़ेगा? नहीं, लेकिन हो सकता है मैं तोड़ दूँ। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मैं रिस्क ले लेता हूँ। वो मेरे करीब आता है किस करने के लिए, और मुझे महसूस होता है कि मैं इस लम्हे का इंतजार करीब 2 साल से कर रही थी। अब मुझे समझ आता है कि मैं ब्रॉक के साथ शिफ्ट होने और अपने राज बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों महसूस करती थी, क्योंकि मैंने उसके लिए कभी वैसा महसूस ही नहीं किया। नॉट इवन क्लोज। और एंज बिल्कुल सही था। मैं उसकी नाक नहीं तोड़ती।